नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने पूरे ईरान में हड़कंप मचा दिया है। इजराइल ईरान के टकराव के बीच मिडल ईस्ट में छिड़ी नई हलचल लाखों लोगों को दहशत में डाल रही है। तो कैसे ये घटनाएं अनफोल्ड हो रही हैं और क्या कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट में आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हर तरफ बस एक ही सवाल है कि क्या अब न्यूक्लियर वार हो जाएगा? क्या ईरान और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका भी अब कूद पड़ेगा? तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग पेट्रोल पंप और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में खड़े हैं। हाईवे पर भी लंबा ट्रैफिक जाम है। और ये सब तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई तुरंत तेहरान खाली कर दे। सोचिए, एक ही लाइन ने कैसे पूरे देश की धड़कनें तेज कर दी। असल में हुआ ये कि ट्रंप G7 समिट के लिए कनाडा गए हुए थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें मीटिंग बीच में छोड़ के वापस लौटना पड़ा। और ट्रंप ने यह कहा कि ईरान को न्यूक्लियर डील साइन कर लेनी चाहिए थी, वरना इंसानी जानों पर खतरा खामखा बढ़ जाएगा। अब उनकी चेतावनी साफ थी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता और अगर डील नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के बाद तेहरान में जैसे पैनिक फैल गया हो, लोग घर छोड़कर भागने लगे। इजराइल और ईरान के बीच कुछ दिनों में एयर स्ट्राइक की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिलिट्री बेस और यहां तक कि लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के दौरान स्टेट टीवी बिल्डिंग पर भी हमला कर दिया। तेहरान के कई इलाकों में एयर रेड की सायरन बज रहे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू और इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हैं। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट भी कई जगह पे बंद है। लोग कैश निकालने के लिए लगे हुए हैं और हाईवे पर लोग बस एक ही मंजिल तलाश रहे हैं कि कहाँ पे हम सेफ बच जाएं। वहीं दूसरी ओर G7 और नेटो ने भी बयान जारी किया है कि अगर यूएस इस वार में कूदता है तो पूरा मिडल ईस्ट तबाही की कगार पर पहुंच सकता है। बहुत सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी, कतर, ओमान बैक चैनल से शांति की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर अभी हालात बहुत बेकाबू हैं। इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी देश इस आग की चपेट में वैसे भी आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हर बड़ी ताकत का कोई ना कोई दांव है और इस लड़ाई में इनके एयर स्पेस को धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। फिलहाल ट्रंप ने जो ईरान को वार्निंग दी है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो ये कि ट्रंप ईरान की सरकार पर दबाव बनाए रहना चाहते हैं, अपनी मिलिट्री रेडीनेस को दिखा रहे हैं और एक ज्वाइंट ऑपरेशन का माहौल भी तैयार किया जा रहा है। तेहरान में धमाकों की खबरें लगातार आ रही हैं। बिल्डिंगों से उठता हुआ धुआं और लाखों लोगों की बेचैनी, ये सब दिखा रहा है कि हालात बहुत नाजुक हैं। इजराइल की तरफ से भी तेहरान के कुछ डिस्ट्रिक्ट को खाली करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने तो पूरा का पूरा शहर टारगेट कर लिया है। अब 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को अचानक खाली करना तो नामुमकिन है, लेकिन डर का माहौल इतना है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि हमारे 10,000 भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं। ईरान का एयर रूट पूरी तरीके से बंद है, इसीलिए भारत सरकार अब लैंड बॉर्डर के जरिए लोगों को आर्मेनिया पहुँचाने की कोशिश कर रही है। G7 समिट में भी ये मुद्दा सबसे ऊपर था। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बताया कि ट्रंप सीज फायर डील करना चाहते हैं। शर्त यह है कि ईरान रिटेलिएशन रोके और यूरेनियम इनरिचमेंट को 60% से ऊपर ना ले जाए। लेकिन ईरान की मांग ये है कि पहले इजराइल गारंटी दे कि आगे से हमला नहीं होगा, तब तो सीज फायर पे कहीं बात हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने जो अचानक से G7 समिट छोड़ के वापस चले गए, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, या ये बस एक सिग्नलिंग था मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का, इजराइल को सपोर्ट देने का, या कोई घरेलू राजनीति है जिसकी वजह से ट्रंप वापस लौट गए। वैसे अमेरिकी मिलिट्री का पोस्चर भी इस वक्त एकदम हाई अलर्ट पे है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर्सियन गल्फ में है, बॉम्बर्स कतर में है, डिफेंस सिस्टम इराक और यूएई में तैनात है। अब सबकी नज़र इस पर है कि डिप्लोमेसी और बातचीत से शांति वापस आ पाएगी या जंग की आग और भड़केगी। वैसे मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या मिडल ईस्ट में शांति की कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।